नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। बहुत लोगों ने फ़ोन करे दिल्ली से, गुड़गांव से और बाहर की जो लोकेशंस हैं वहां से हमें जो फ़ोन आए कि सर आपने हमें प्लॉट दिखाए। हमारी इच्छा है कि हम जो चंडीगढ़ टू दिल्ली रोड है, जिसको अम्बाला रोड भी कहते हैं, उसके आसपास कोई हमें प्लॉट दिखाएं, ताकि हमने दिल्ली से आना होता है या करनाल से या रोहतक हिसार वाले जो लोग हैं, तो उनको चाहिए था, या गुड़गांव गाज़ियाबाद से भी फ़ोन आए थे कि सर हमें इस रोड के ऊपर कुछ प्लॉट दिखा सकते हो। तो सर आज हम आपकी जो डिमांड है उसको पूरी करने के लिए हमने काफ़ी खोजबीन करी और फाइनली हम आपके लिए आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिस पे रहने में आपको फ़ख्र भी महसूस होगा और जहाँ पे जो आपका जो एड्रेस होगा वो एक क्लास का एड्रेस होगा, मतलब किसी एरे गैरी जगह पे नहीं होगा, किसी स्टैंडर्ड की जगह पे होगा। तो उसी जो आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए आज हम खड़े हैं जो चंडीगढ़ से दिल्ली को रोड जाती है उसके ऊपर। जैसे ही जो ज़ीरकपुर का फ्लाईओवर उतरते ही राइट हैंड साइड पे बहुत बड़ा एक स्टोर है मेट्रो, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, उसके सामने गोपाल स्वीट्स है और बहुत सारा वो हाईली जो क्राउडेड स्ट्रीट कहते हैं, जिसको बिज़नेस स्ट्रीट्स भी कहते हैं, वो एरिया है वीआईपी रोड। उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हम खड़े हुए हैं। ये जो रोड है इसको ओल्ड गाज़ीपुर रोड भी कहते हैं, ओल्ड कालका रोड भी कहते हैं, गाज़ीपुर रोड भी। ये रोड 66 फीट वाइड रोड है, 66 फीट वाइड रोड है और इसके ऊपर ही पीछे आप देख रहे हैं सवित्री ग्रीन्स 2 करके ये प्रोजेक्ट है। ये टोटल 65 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग है। इसके अंदर फ्लैट्स भी हैं, G+2 भी हैं, आप देख रहे होंगे, फिर हाई राइज भी है और इसके अंदर ही हम आपके लिए अब लेके आए हैं प्लॉट्स। जी हाँ, 100, 125, 150 तक की रेंज के प्लॉट, 100, 125, 150 गज, जिसको हम 4 मरला भी कहते हैं, 5 मरला भी कहते हैं, उस रेंज में हम यहाँ पे प्लॉट लेके आए हैं। आप देख सकते हो कि सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़े हुए हैं, एंट्री हो रही है, पूछताछ होने के बाद बंदे अंदर जा रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, इसका अब एक्सटेंशन आ रहा है। यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉपुलेशन है, यहाँ पे तो सब 100% सोल्ड है। इसके ही साथ इस तरफ अगर हम जूम करेंगे तो सामने आपको एक स्कूल दिखाई देगा, गुरुकुल। वो जो स्कूल है वो इसी ही टाउनशिप का पार्ट है और स्कूल के बिल्कुल साथ में नई प्लॉटिंग लॉन्च हुई है। जैसे ये गेट आप देख रहे हैं, ऐसे ही इसी रोड पे 300 मीटर के ऊपर एक और गेट लगेगा, ऐसे वाला ही। तो वहाँ से भी एंट्री होगी और यहाँ से भी एंट्री होगी। तो एंट्री आपको 2 साइड से रहेगी। ये रोड जो जा रही है सीधी पीर मुशल्ला पंचकूला चली जाएगी और वहीं से आप सीधा शिमला जो कालका हाईवे है वो जा सकते हैं। ये हार्डली 500 मीटर के ऊपर आप लेफ़्ट टर्न लोगे तो आगे आपको मेट्रो, जो यहाँ का बड़ा ब्रांड है, जहाँ पे शॉपिंग करने के लिए लोग 50 किलोमीटर से आते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल सामने है। और उसके बाद ये जो रोड है 66 फीट की रोड है, इस पे 300 मीटर के ऊपर ऐसा ही एक गेट जहाँ से इसकी एंट्री होगी प्लॉट्स की। यहाँ से भी आप अगर इधर से आ रहे हो, आप कालका से आ रहे हो, हिमाचल से आ रहे हो, तो इधर से भी जा सकते हैं। और ये रोड आगे राइट मुड़ोगे तो सीधा ये डेराबस्सी आपको ले जाएगी। तो फ्रंट आपने देख लिया कि किस लोकेशन पे हम आज खड़े हुए हैं। अब हम चलते हैं इसके अंदर और जो एग्जैक्ट प्लॉट हैं आपके लिए अवेलेबल, जो आपने ख़रीदने हैं, जिसके ऊपर आपने घर बनाना है, आइए हम उसको देखते हैं। अब हम आ चुके हैं, अब हम इस सोसाइटी के अंदर। पीछे देख रहे हैं बच्चों के लिए बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा टाइनी सा एक पार्क यहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है और ये हाई राइज बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे 100% ऑक्यूपेंसी है। तो जहाँ पे आप अपने लिए एक प्लॉट ढूंढ रहे हैं, जहाँ हम आपको दिखाने आए हैं, इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बड़ा शांत एटमॉस्फेयर है, बड़ा पीसफुल है। अभी तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे हैं दोपहर के और बिल्कुल पीसफुल है। यहाँ पे ट्यूशन क्लासेस भी हैं, यहाँ सब कुछ है। तो अगर आप यहाँ रहते हैं, जैसे आप अपना घर बनाएंगे, प्लॉट लेंगे, तो यहाँ पे गाड़ियों को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे किस तरह की जेंट्री रहती है। अब इससे आगे हम लेफ़्ट मुड़ेंगे और पीछे इस तरफ जो पीछे सोसाइटी, आप अब कैमरा जूम इन होगा, वहाँ देखेंगे कि सामने कुछ फ्लैट हैं येलो कलर का। उसके साथ में हम आपको अभी प्लॉट के ऊपर चलते हैं। आइए हम चलते हैं उस प्लॉट के ऊपर। बाहर से हमने आपको दिखाया था स्कूल, अब हम उस स्कूल के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं, जो कोविड की वजह से आजकल बंद चल रहे हैं। तो गाड़ियाँ अंदर खड़ी हुई हैं, अंदर ही सोसाइटी के अंदर स्कूल है, जो हमने बाहर से आपको रोड से दिखाया था। और यहाँ पे ये गेट है जिसके अंदर आपका घर होने वाला है, जिसके अंदर आपने प्लॉट लेना है और घर बनाना है। अब कैमरा इस तरफ घूमेगा
तो आप देख सकते हैं जो पार्क अभी हम देख के आए थे, बिल्कुल सामने राइट हैंड साइड पे वो पार्क है और यहाँ पे पॉपुलेशन ऑलरेडी रह रही है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बाइकें खड़ी हुई हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हम जहाँ पे घर लेने के लिए प्लॉट ढूंढ रहे हैं वो कैसी लोकेशन है। तो गेट यहाँ पे है ऑलरेडी, ये गेटेड सोसाइटी होगी। मेन गेट के अंदर एक और गेट रहेगा। अब इसके अंदर अभी ज़मीन खरीदी है, लेकिन ज़मीन खरीदने और उसका जब डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो पूरा करते करते ही ऑलमोस्ट 60% यहाँ पे स्टॉक सोल्ड हो चुका है। जी हाँ, 60% यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो सोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि जो लोग आसपास रह रहे थे फ्लैटों में रेंट पे, उनकी नज़र थी इनके ऊपर। और ये सवित्री का है, जो बहुत बड़ा यहाँ का ब्रांड है सवित्री। NK शर्मा जी जो यहाँ के MLA भी हैं, उनका ये प्रोजेक्ट है। उनकी मदर का नाम सवित्री था, तो उसके नाम पे उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट काटे हैं। और यहाँ का अगर टॉप ब्रांड में बात करें तो वो टॉप ब्रांड में आते हैं। तो जहाँ पे वो प्रोजेक्ट काटते हैं तो वहाँ पे डाउट की गुंजाइश नहीं होती कि यहाँ डेवलपमेंट होगी नहीं होगी, यहाँ पे सीवरेज सड़कें पानी होगा नहीं होगा, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछता जब पता लगता है कि NK शर्मा जी का प्रोजेक्ट है, यहाँ सवित्री नाम से ही। तो हम आपको वहीं लेके आए हैं, उसी लोकेशन के ऊपर जहाँ पे अंदर 35 फीट वाइड रोड ऑलरेडी हैं और प्लॉटिंग के नंबर भी आपने देख लिया होगा। और घर भी यहाँ पे बनकर तैयार होने वाले हैं। और प्लॉट अभी वो सामने उस तरफ जहाँ पे अभी कैमरा जा रहा है वहाँ पे प्लॉट हैं। इसका 108 गज से लेकर 125-150 गज के प्लॉट हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे अंकुर जी हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा 2 मिनट वो भी आएँ। अंकुर जी नमस्कार जी। अंकुर जी यहीं पे जो सवित्री के जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे ये डील करते हैं, और मोस्टली जब भी आप प्लॉट देखने आओगे तो 99% आपको अंकुर जी ही यहाँ पे मिलेंगे और यही आपको गाइड करेंगे। अब हम आगे की जो जानकारी है वो हमारे जो अंकुर जी हैं उनसे पूछते हैं। अंकुर जी यहाँ पे जो रोड हमने बताई है अभी कि 35 फीट रोड है, तो इसमें से बर्म कितने फीट की? सर 5 फीट की बर्म आएगी। 5 फीट की बर्म होगी, यानी कि ग्रीन एरिया आपको आपके घर के आगे मिलेगा। अगर आप अपने प्लॉट के अंदर 10 फीट जगह छोड़ लेते हो और बाहर 5 फुट को मिला लेते हो तो 15 फुट आपके घर के आगे पार्किंग आपकी खुद की हो गई। तो आपको सड़क के ऊपर गाड़ी खड़ी करने की जरूरत नहीं होगी, आप अपने घर के अंदर ही गाड़ी पार्क कर सकते हैं। 5 फुट बाहर से आपको मिल रहा है, 10 आप छोड़ दो। वैसे भी जो नॉर्म्स होते हैं, आपको पूरा प्लॉट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उसमें से 80% तक आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है और 20% छोड़ना पड़ता है। छोड़ने में भी हमने कुछ आगे छोड़ना है, कुछ पीछे छोड़ना है। ख़ास बात इस जो सोसाइटी की एक मेरे को अभी अंकुर जी ने बताई कि जितने भी यहाँ प्लॉट हैं ये 2 साइड ओपन प्लॉट हैं, यानी कि आपके घर के दोनों तरफ सड़क होगी। अभी हम देख रहे हैं तो इधर भी सड़क है, जो यहाँ घर बनेंगे उनके पीछे भी सड़क रहेगी। तो ये प्रीमियम प्लॉट्स में आते हैं जहाँ पे 2 वे सड़कें होती हैं। तो अगर आपने रेंटल इनकम लेनी है अपने घर से तो एक तरफ से एंट्री आप खुद रखते हैं और पीछे के जो एंट्री होती है वहाँ से आप अपने जो ऊपर किराएदार जिसको अपने घर किराए पे देना है उसके लिए आप पीछे से एंट्री रख सकते हैं। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। अगर 2 भाई भी इस मकान को इस प्लॉट को खरीदेंगे और उस पर घर बनाएंगे तो दोनों भाई अपनी अपनी एंट्री अलग अलग से रख सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर का रास्ता एक तरफ से हो जाएगा और फर्स्ट फ्लोर का रास्ता पीछे से हो जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट है। सर ये दिशा कौन सी है? ये ईस्ट सर ये सारी नॉर्थ ईस्ट पड़ती है आपकी। ओके, तो ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ये जो एरिया है। और अभी अंकुर जी ने एक और बात बताई कि जो हम बाहर दिखाया आपको अभी हमने यहाँ स्कूल है, तो यहाँ के जो और टॉप के 3 स्कूल है, मानव मंगल स्कूल है वो बिल्कुल पीछे है, यहाँ का जो टॉप रेटिंग का स्कूल DPS है वो बिल्कुल सामने है, और एक केंद्रीय विद्यालय है वो इधर है। तो ये जो लोकेशन है ये चारों तरफ से स्कूलों से घिरी हुई है। अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाना होगा या इस लोकेशन पे घर बनाने के बाद, तो आपके बच्चे के पास 5 टॉप की ऑप्शन है घर के जस्ट 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा बसा हुआ इलाका है, हाईली क्राउडेड पॉपुलेटेड एरिया है ढकोली पीर मुशल्ला का। हम उसकी बैक साइड पे खड़े हैं। तो धीरे धीरे ये भी बढ़कर हम पंचकूला का पार्ट बन जाएंगे। धीरे धीरे जो पीछे थोड़ी सी ज़मीन बची है इस पर भी डेवलपमेंट आगे इन फ्यूचर में हो गई। तो इस लोकेशन का सबसे खास बात क्या था, एक तो ये दिल्ली टू चंडीगढ़ जो हाईवे है उसके ऊपर जैसे ही हम चंडीगढ़ से बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड पुल उतरते ही लेफ्ट पे ये लोकेशन है। तो ये मेन हाईवे से जस्ट 700-800 मीटर अंदर है। चारों तरफ से गेटेड सोसाइटी है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, पॉपुलेटेड है, पार्क हैं, सड़कें हैं, सीवरेज हैं, स्कूल है, सब कुछ है यहाँ पे। जो आप ढूंढते हैं वो सब कुछ यहाँ है। आपको सिर्फ अब क्या करना है, जल्दी से जल्दी आना है, यहाँ आकर अंकुर जी से मिलना है, इसको प्लॉट जो भी अवेलेबिलिटी बची है उसको फाइनल करना और फटाफट
फटाफट इसका पैसा देकर इसको खरीद लेना है, ताकि ये ना हो कि वीडियो आप देख रहे हैं, आपको पसंद भी आ गई और जब आपका मन बना यहाँ आने का तब आप आए और आने के पता लगा यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। हमारा जो वीडियो चलता है, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो सेम डे हमें 100-200 कॉल आती हैं। अब उसमें से बहुत से लोग हैं जो यहाँ आसपास ही रहते हैं, अब वो सबसे पहले आ जाते हैं। जैसे आज भी कल हमने एक पीजी की बिल्डिंग का वीडियो अपलोड करा था और आज ही अम्बाला से, आज ही ज़ीरकपुर से, आज ही रोपड़ से 3 लोग आए, उसको देख के गए। और आज एक चेन्नई से भी एक भाई साहब हैं हमारे यादव जी, उन्होंने बात चल रही है कि वो भी टोकन फ़ोन पे ही भेजने को तैयार हुए हैं। तो ये रिस्पॉन्स है आप लोगों का जो वीडियो देखने के बाद देते हैं। तो अगर आप दिल्ली से, गुड़गांव से, नोएडा, गाज़ियाबाद, करनाल के, रोहतक से कहीं से भी हैं और आपको ये वाला रूट जो ये सूट करता है, या शिमला से या अपर जो रोडू बेल्ट है वहाँ से हैं और आप प्लॉट ढूंढ रहे थे काफ़ी दिनों से, तो आपकी सर्च अब पूरी हो चुकी है। यहाँ पे ये प्लॉट आपको मिल रहा है। लोन की बात करें तो ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, रेरा अप्रूव, जी हाँ, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे सारे बैंक, प्राइवेट और नेशनलाइज सारे बैंक यहाँ लोन करते हैं। तो सर प्लॉट के ऊपर कितना लोन हो जाएगा? प्लॉट के ऊपर सर आपका 75 to 80% लोन हो जाता है। 75 to 80% ये सर बोल रहे हैं कि लोन होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप प्लॉट के ऊपर मैक्सिमम 50% से ज़्यादा लोन ना लें जी। उसमें क्या होता है कि 50% आप इमीडिएट दोगे तो आपका प्लॉट होल्ड हो जाएगा। 10-15% से कई बार और कोई बाद में आया तो वो प्लॉट वेकेंट नहीं रहता। तो अब हम जानते हैं सर इसका रेट क्या है। इसका रेट 28,500 पर गज का रेट है। और 28,500 पर गज के रेट के अलावा क्या खर्चे हैं सर? सर कोई खर्च नहीं, जैसे ईडीसी होता है, सर वो सब हमारी IFMS होता है, वो ऑलरेडी पेड है। तो 28,500 आपने दोबारा फिर सुन लिए, 28,500 पर गज का यहाँ रेट है। और सर ये जो 2 साइड ओपन है प्लॉट है, ये कितने गज की है? सर ये यहाँ 3 साइजेस अवेलेबल हैं। ये आप जो ये देख रहे हैं ये 108 स्क्वायर यार्ड के हैं, जो आप वो देख रहे हैं सर वो 116 स्क्वायर यार्ड के हैं। तो 108 और 116। तो सर फ्रंट कितना है इनका? सर इनका 108 का 22 बाय है, 22 बाय 44.5 है। 22 फुट बाय 44.5 फुट, यानी कि 22 × 44 साइज़ का ये बड़ा शानदार प्लॉट है। और ये सर कॉर्नर बनेगा यहाँ पे? ये हाँ जी सर, तो ये अवेलेबल है सर? सर अवेलेबल कोई नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है कि कॉर्नर अवेलेबल नहीं है। जैसे हमें पता ही होता है कि कॉर्नर सबसे पहले इन्वेस्टर उठा लेते हैं, तो हमारे किसी इन्वेस्टर भाई ने उठा लिया है और ये कोठी बन के आपको मिलेगी महंगे रेट में। चलिए, ये उनका मुकद्दर है, उनके हाथ में पैसा था तो उन्होंने ख़रीद लिया। जो हम जैसे लोग हैं जो प्लानिंग करते रहते हैं, पहले जी लोन होगा उसके बाद लेंगे, तो उनके हाथ में तो फिर लस्सी ही आती है, मक्खन तो इन्वेस्टर खा जाते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं सर। अब इसी लाइन में आगे हमें कितने प्लॉट यहाँ पे अवेलेबल है? सर तकरीबन अब पूरी सोसाइटी के अंदर 20 से 25 प्लॉट अवेलेबल हैं। 20 से 25 प्लॉट, 108 गज, 116 गज। 116 गज और 8 गज में कितना फ़र्क है सर? साइज़ का क्या फ़र्क है? सर सिर्फ 1.5 फुट का फ़र्क है जी, मतलब वो 23.5 है, ये 22 है। तो जो 116 गज वाले हैं वो 23.5 फीट फ्रंट के हैं, यानी कि उसमें आपका रूम साइज़ थोड़ा और खुला बनने वाला है। यहाँ के मुकाबले अगर वो वाला लेंगे तो आपका साइज़, जो रूम साइज़ है अंदर का, वो खुला बन जाएगा। 1.5 फीट आपको चौड़ाई और मिल जाएगी। तो सर ये एक ही गली है या इसके आगे भी और एक्सटेंशन होनी है? सर और एक्सटेंशन होनी है। इसके बाद हमारे 4 से 5 एकड़ का लैंड और है, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके पीछे 100 एकड़ का लेज़र वैली पार्क बन रहा है। क्या बात है! तो ये खास बात है, जो आपको ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, पीछे खेत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 100 एकड़ का लेज़र पार्क, जो ग्रीन वैली जो पार्क होगा, ये पीछे 100 एकड़ प्लस का यहाँ पे आएगा। और अभी बिल्कुल यहाँ पे अगर आप रहोगे तो फ्रेश वेजिटेबल पीछे आपको अभी भी यहाँ से मिल सकती हैं। और जो गर्मियाँ अभी चल रही हैं तो उसमें नहाने के लिए बच्चों को ये तो ये स्वर्ग है। हम भी छोटे होते बहुत नहाते थे ट्यूबवेल के नीचे, तो यादें जिनकी याद, पुराने ज़माना, दिल याद आ जाएंगे इस ट्यूबवेल को देखकर। तो सर जसी जी, हमारे कैमरामैन रस्सी जी हैं, बहुत शानदार बंदे हैं, बड़े डैशिंग पर्सनैलिटी हैं, कैमरा के पीछे रहते हैं लेकिन इनकी वीडियो शानदार होती है। तो जसी जी, आपको भी बचपन याद आ गया होगा ये देखने के बाद कि कैसे हम बचपन में इसमें नहाते थे। वो बात की बात है, जूते भी पड़ते थे, पर नहाने का अपना मज़ा था, तो जूते भूल जाते थे। तो अंकुर जी, आप इस जो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और चीज़ें हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे सर, जिससे उनका थोड़ा और हौसला बढ़े? सर बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि अभी आपने बताया कि बोथ साइड ओपन है, ये चीज़ ज़ीरकपुर के अंदर बहुत कम मिलती है। और जिस लोकेशन में आप खड़े हैं, यहाँ से आपका पंचकूला आपका बहुत पास है, हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव है।
चंडीगढ़ यहाँ से हार्डली 15 मिनट्स की ड्राइव है। और सबसे ज़्यादा जो आजकल कस्टमर मांगते हैं ओपन है सर। आप यहाँ तीनों तरफ देखेंगे तो तीनों तरफ ये हमेशा लाइफ टाइम ही ऐसा रहना है। तो दिल्ली के प्रदूषण से परेशान जो लोग हैं, जो वहाँ से दौड़ने को तैयार हैं, जो सब कुछ बेच पाट के यहाँ आने को तैयार हैं, उनके लिए स्वर्ग हो सकता है। स्वर्ग, चारों तरफ खुला एटमॉस्फेयर, खुली हवा। इधर आप पीछे सर जूम इन करके दिखाना, सर थोड़ा सा जूम करके दिखाना, पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको, जैसे आज थोड़ा मौसम खुशनुमा है, तो पीछे पहाड़ आपको दिखाई देंगे। सुबह सुबह जब हम सूरज यहाँ चढ़ता है, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो छत के ऊपर आप खड़े होकर यहाँ पे पहाड़ों का सुबह सुबह आपको जो व्यू देखने को मिलेगा, वो एक बहुत मेस्मराइजिंग, जिसको कहते हैं मंत्र मुग्ध कर देने वाला सीन होता है सुबह सुबह। तो नॉर्थ ईस्ट है, सुबह अपनी छत पे बैठें, सूरज को प्रणाम भी करें और सूरज की धूप भी लें, विटामिन डी के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। तो सर गेटेड सोसाइटी के अंदर हमने आपको प्लॉट दिखा दिया है, लोन अप्रूव्ड है, गेटेड सोसाइटी है, शानदार। और 28,500 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लॉट के साइज़ के साथ, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? तकरीबन सर ये आपकी 29.5 लाख, 29.5 लाख, मोटा मोटा आप 30 लाख मान के चलें सर। सर नेगोशिएशन हो जाएगी? जी अवेलेबल है। बहुत खुशी की बात है सर। फ़ोन पे आप कहते हैं नेगोशिएशन हो जाएगी, सर इन्होंने बता ही दिया हो जाएगी, लेकिन होगी तब जब आप टेबल के ऊपर कोई 2-4 लाख रुपया रखोगे, तब होगी, ऐसे फ़ोन पे नहीं होगी। सर कितने का लगा दोगे? फ़ोन पे कुछ नहीं होगा सर, आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और थैले में पैसे लाओगे तो नेगोशिएशन हो जाती है, हमें ये पता है, लेकिन फ़ोन पे नहीं होती। तो बहुत से हमारे दोस्त हैं जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उनको लगता है कि शायद मैं फ़ोन पे डील फाइनल कर दूं, तो ऐसा है नहीं मेरे भाई। आना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो जाके ये चीज़ें फाइनल होती हैं। तो आज के लिए इतना ही सर, मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार प्रॉपर्टी के साथ। आज जो हमने प्रॉपर्टी दिखाई है, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। रिकमेंडेशन अगर हमारी चाहोगे प्रॉपर्टी अपडेट की तरफ से, 100% सर्टिफाइड प्रॉपर्टी है, आंख बंद करके ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।